हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत दी गई युगों की गणना के अनुसार हम सब कलयुग में जी रहे हैं और यह कलयुग का वो समय है जहां लोगों का 100 वर्ष भी जी पाना मुश्किल है। आज के समय में अगर कोई 80-90 वर्ष भी जी ले तो उसे अधिक समझा जाता है, लेकिन शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि आज भी हिमालय में अनेकों ऐसे ऋषि मौजूद हैं जो हजारों सालों से जिंदा हैं। इनमें से कुछ ऋषि ऐसे भी हैं जो युगों युगांतर से जी रहे हैं। तो आखिर ऋषि मुनि ऐसा क्या करते हैं जिससे वे हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं, और क्या आज के समय में भी इतने वर्षों तक जीना संभव है? आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको उन तरीकों के बारे में भी बताएंगे जिसके माध्यम से ऋषि अपनी मौत को टाल देते हैं और वर्षों तक जिंदा रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 वर्षों का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 साल तक होती थी। द्वापर में 8,64,000 वर्ष होते थे और लोग 1,000 साल तक जिया करते थे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 साल तक की है। इस युग में लोगों का 100 साल भी जीना मुश्किल होता है। जैसे जैसे युग बढ़ते गए, लोगों की आयु घटती चली गई तथा लोग पहले की तुलना में कद में छोटे और शारीरिक रूप से कमजोर होते चले गए। पुराने समय में हवा और भोजन की गुणवत्ता काफी अच्छी थी। लोग ज्यादा मेहनत किया करते थे और तनाव में बहुत ही कम रहते थे। यही कारण था कि पिछले युगों में लोग अधिक समय तक जीते थे और आज की तुलना में अधिक बलवान, लंबे, आकर्षक और स्वस्थ हुआ करते थे। बढ़ते हुए समय ने हर चीज की गुणवत्ता कम कर दी और इसका असर लोगों की आयु पर पड़ा। बदलते हुए समय ने साधारण लोगों को अवश्य ही प्रभावित किया हो, किंतु ऋषि मुनि आज भी समय के इस प्रभाव से अछूते हैं। वे योग के माध्यम से स्वयं को संसार से अलग कर लेते हैं और आज के समय में भी वर्षों तक जीते हैं। ऋषि मुनि अपने हठ योग और ध्यान साधना के बल पर समय और मृत्यु को भी रोक लेते हैं। वे बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक ध्यान योग में लीन रहते हैं। पुराणों में ऐसे भी ऋषियों का वर्णन मिलता है जो अन्न जल के साथ साथ हवा का भी त्याग कर दिया करते थे। सतयुग में श्री हरि के परम भक्त ध्रुव ने भी यही योग साधना की थी। विष्णु पुराण के अंतर्गत भक्त ध्रुव हरि के तप में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अन्न जल के साथ साथ हवा का भी त्याग कर दिया। जब ये खबर नारायण को लगी तब वे बिना वाहन के ध्रुव से मिलने आए। इस प्रकार भक्त ध्रुव को एक ऐसा भक्त माना जाता है जिसके दर्शन के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। संसार की हर वस्तु का त्याग कर ऋषि स्वयं को संसार से अलग कर लेते हैं और वर्षों तक जीते हैं। माना जाता है हनुमान जी और अश्वत्थामा जैसे 7 चिरंजीवी इन्हीं योग विद्याओं के माध्यम से आज तक जीवित हैं। मात्र प्राचीन काल ही नहीं, कलयुग में भी अनेक ऐसे योगी हुए जो हजारों वर्ष तक जिए। चांगदेव, जो अपने योग साधना के बल पर सैकड़ों वर्षों तक जिए। माना जाता है चांगदेव महाराज अपनी सिद्धि के बल पर 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 42 बार रोका था। महर्षि मछेंद्रनाथ और महायोगी गोरखनाथ जैसे नाथ संप्रदाय के योगी भी वर्षों तक जिए। नाथ संप्रदाय के योगी स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और महादेव को आदि गुरु बताते हैं। माना जाता है शिव जी
इस सृष्टि के प्रथम योगी थे। उन्होंने ही इन विद्याओं की खोज की और अपने शिष्यों को इससे अवगत कराया। योगियों की इस कड़ी में अगला नाम देवराहा बाबा का आता है। योग तथा अन्य विद्याओं में सिद्धि पा चुके देवराहा बाबा ने 1989 में जल समाधि ले ली थी। परंतु वो कब तक जिए, उनकी क्या उम्र थी, उन्होंने कब जन्म लिया, ये सब एक रहस्य है। देवराहा बाबा रामानुजाचार्य को अपना गुरु बताते थे। रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य थे तथा रैदास और सूरदास इन्हीं के शिष्य थे। गुरु रामानुजाचार्य की मृत्यु सन 1137 में हो चुकी थी और अगर देवराहा बाबा रामानुजाचार्य के शिष्य थे तो इसका अर्थ ये है कि वो हजारों सालों से जीवित होंगे। तो आखिर ये ऋषि मुनि ऐसी क्या योग साधना करते हैं जिससे वे इतने सालों तक जीवित रह पाते हैं? आइए जानते हैं। इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए कुछ खास योग क्रियाओं में माहिर होना पड़ता है तथा सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। ज्यादातर हठ योगी कभी भोजन नहीं करते थे। ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतुओं का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे शीत ऋतु में भी निर्वस्त्र शरीर पर मात्र मरग छाल लपेटे रह लेते हैं। ऋषियों की इस अवस्था को ईश्वर लीन अवस्था कहा जाता है और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष योग क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। महामुद्रा, महाबंध, महाबोध और खेचरी ये वो योग क्रियाएं हैं जिनसे ईश्वर लीन अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। महामुद्रा, महाबंध और महाबोध ये वो योग विद्याएं हैं जिनसे अपनी सांसों के जरिए अपने शरीर को ठंडा और गर्म किया जा सकता है। इन्हीं विद्याओं के माध्यम से योगी बिना वस्त्रों के सालों तक तपस्या करते रहते हैं और उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे इन्हीं योग क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को मौसम से विपरीत कर लेते हैं। ऐसे ही खेचरी एक ऐसी योग क्रिया है जिससे योगी बिना अन्न जल के भी स्वस्थ रह लेते हैं। खेचरी मुद्रा में जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर बैठा जाता है जिससे एक मीठा रस निकलता है। इसे अमृत पान कहते हैं, जिससे भूख नहीं लगती और इसी के माध्यम से योगी सालों तक भूखे रह लेते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ऋषि मुनियों का इतिहास सनातन धर्म जितना प्राचीन है। इनके बारे में जितना जान लें उतना ही कम है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेकों ऋषि हुए जो अपने ध्यान साधना के बल पर वर्षों तक जिए। अगर आप भी ऐसे किसी ऋषि को जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।